वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और जैसे कि हम लोगों ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट किए थे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट किए हुए थे, तो उसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेबनिट्स रूल को प्रूव किया था। आप उस वीडियो को जाकर देखें क्योंकि अब उसका इस्तेमाल होने लगा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लेबनिट्स रूल की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम लोग कि वो इम्प्लाई किस तरह से करना है आपने। तो ये क्वेश्चन है, कहता है इफ एक्स raised to the power y equals to e raised to the power x minus y then find nth derivative। ये वाला क्वेश्चन आपने 2.2 के अंदर भी देखा था। तो अब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखें, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो मैं बोथ साइड पे सबसे पहले क्या करूंगा, नेचुरल लॉग लूंगा। यहाँ पे लिखना टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस वाई और यहाँ पे आएगा log e, नेचुरल लॉग e, और यहाँ पे y नेचुरल लॉग ऑफ x। y नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस वाई। नेचुरल लॉग ऑफ e किसका इक्वल है 1 के। देखो यहाँ से y नेचुरल लॉग ऑफ x ये उठ के इधर आया तो प्लस y इक्वल्स टू x, यहाँ से y कॉमन तो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल्स टू x। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। पिछली एक्सरसाइज में आपने क्या किया था, यहाँ से y को आइसोलेट कर दिया था तो x ओवर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x आपने लिख लिया था। अब देखो अगर प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह जैसे मैंने 2.5 के स्टार्टिंग क्वेश्चन के अंदर पैटर्न ढूंढने शुरू किए थे, फर्स्ट करो मैं इसके पैटर्न ढूंढता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इस पर क्वेश्चन रूल लगाएं। क्वेश्चन रूल कहता है नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाला वैसे लिख दो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लो माइनस ऊपर वाला, और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लो तो वो 1 ओवर एक्स आएगा। तो ये कैंसिल होने के बाद क्या आंसर आएगा, नेट 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल होने के बाद क्या आंसर आया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। चलो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करूँ, देखो पैटर्न ढूंढना है ना, फर्स्ट करो मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या करेगा, ये नीचे वाले का क्वेश्चन रूल दोबारा लगाता हूँ। तो ये कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, लो कर दिया, नीचे वाला वैसे ही रहने दो, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव। देखो अब इस सारे का डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा, पावर पीछे 1 प्लस लॉग एक्स, पावर में से एक माइनस, फर्दर डेरिवेटिव पावर को छोड़ के इसका क्या आएगा 1 ओवर एक्स। तो देखो ये तो मामला बढ़ता ही जा रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव और बड़ा आ गया। अब इसमें से 1 ओवर एक्स कॉमन निकाल सकते हो और कॉमन निकालने के बाद भी कुछ भी पिछले डेरिवेटिव के साथ कोई भी पैटर्न आपको रिजेम्बलेंस आपको नजर नहीं आ रही। तो फिर इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि जब आपको पैटर्न नजर नहीं आने लग जाएंगे, पैटर्न नजर नहीं आएंगे, तो आपने कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करना है, लेबनिट्स थ्योरम, लेबनिट्स रूल फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव से आपने इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखो वो किस तरह से फाइंड करना है। मैं यहाँ पे लेबनिट्स रूल लिख लेता हूँ कि u डॉट v का nth ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल था, बोलो मेरे साथ, nc0, u का nth डेरिवेटिव v का 0th प्लस nc1 u का n माइनस 1th डेरिवेटिव v का फर्स्ट डेरिवेटिव। मैंने आपको समझाया हुआ है इसको किस तरह से याद करना है, पिछला लेक्चर जाके देखें। n माइनस 2 v का सेकंड डेरिवेटिव, और इस तरह मामला चलता जाएगा और एंड सेकंड लास्ट टर्म आएगी n माइनस 1 u का फर्स्ट डेरिवेटिव v का n माइनस 1th डेरिवेटिव प्लस n लास्ट टर्म n का 0th डेरिवेटिव और v का nth डेरिवेटिव। तो ये है लेबनिट्स रूल फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट पे ये इस्तेमाल होता है। लेबनिट्स रूल किस पे इस्तेमाल होता है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पर मैं लेट करता हूँ, देखो लेट u इक्वल्स टू y और v इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x। मैं यहाँ पे u को y लेट कर रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, y और v को ये लेट कर लेता हूं। अगर मैं इसको ये लेट कर लेता हूं तो u डॉट, इस पर मैं जब लेबनिट्स रूल अप्लाई करूंगा तो देखो क्या आएगा, इस टर्म पे मैं लेबनिट्स रूल अप्लाई करता हूं तो देखो क्या आएगा nc0। मैं बोथ साइड पे मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूं, अप्लाई
तो देखो बोथ साइड पे मैं लेबनिट्ज रूल अप्लाई करने लगा हूँ। तो लेबनिट्ज रूल क्या कहता है, तो लेबनिट्ज रूल क्या कहता है कि सबसे पहले क्या आएगा NC0, आपने वो याद किया NC0 y का nth डेरिवेटिव, क्योंकि u यहाँ पे y का काम कर रहा है, और 1 प्लस लॉग एक्स वैसे ही एज इट इज आएगा, प्लस NC1 y का n माइनस 1th डेरिवेटिव और 1 प्लस लॉग एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस NC2 y का n माइनस 2th डेरिवेटिव और 1 प्लस लॉग एक्स का सेकंड डेरिवेटिव। और इस तरह मामला चलता रहेगा जबकि आपको n पे मिलेगा NCn लास्ट टर्म y का 0th डेरिवेटिव और 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x का nth डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे इक्वल के इस साइड पे देखो क्या हो रहा है, ये x है, आप x का पहला डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 1 आएगा, दूसरा डेरिवेटिव पे क्या आएगा 0, तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या निकलेगा 0। ये दूसरा डेरिवेटिव पे ही 0 है, तो इसके nth ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि जब आप चलते जाओगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या निकलेगा 0। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें आपने समझनी है। NC0 मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, NC0 या NCn ये इक्वल होता है किसके 1 के। तो NC0 किसके इक्वल है 1 के, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो y पावर n 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़, प्लस NC1 किसके बराबर है, NC1 किसके इक्वल है। देखो इसको मैं अगर इसका फार्मूला ओपन करूँ तो क्या आएगा n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, तो क्या आंसर आया n। तो आज से NC1 किसके इक्वल होगा n के। यहाँ से आया y का n माइनस 1th डेरिवेटिव और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव, देखो 1 का 0 और लॉग एक्स का क्या डेरिवेटिव 1 ओवर x, प्लस NC2 किसके इक्वल है, देखो NC2 किसके इक्वल है, तो अगर मैं इसका फार्मूला ओपन करूँ तो क्या आएगा n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। आपको पता है ना फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, अगर ये n फैक्टोरियल लिखा है तो आप इसको n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरह चलाते जा सकते हो, और जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ रोक सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रोक दिया, क्यों रोका, ताकि नीचे वाले के साथ वो कैंसिल हो जाए। तो क्या आंसर आया n इंटू n माइनस 1 ओवर 2। तो देखो NC2 किसके इक्वल है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 और y का n माइनस 2th डेरिवेटिव और 1 प्लस लॉग एक्स का सेकंड डेरिवेटिव। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, पावर रूल लगा रहा हूँ। तो इस तरह मामला चलता जा रहा है जबकि आप NCn पे पहुंचे। तो NCn मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है, ये देखें NCn किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे आया y और 1 प्लस लॉग 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का nth डेरिवेटिव। अब इसको जरा आपने समझना, देखो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने v लेट किया हुआ, ये v लेट किया। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या आएगा 1 ओवर एक्स। अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या आएगा माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा -1 माइनस 2 ओवर एक्स पावर 3। अगर मैं इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेता हूँ, फोर्थ डेरिवेटिव, तो क्या आएगा -1 -2 -3 ऑल ओवर एक्स पावर 4। अब देखो आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 0 ओवर एक्स, और यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव को क्या लिख सकता हूँ मैं -1 की पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका थर्ड डेरिवेटिव को क्या लिख सकता हूँ -1 की पावर 2 इंटू 1 ओवर एक्स पावर 3। इसको लिख सकता हूँ v का फोर्थ जो डेरिवेटिव है उसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर एक्स पावर 4। अब देखो इसको मैं जनरलाइज करने लगा हूँ, nth ऑर्डर निकाला ना, इसका nth ऑर्डर निकालना है, तो मैं इसमें पैटर्न नज़र आने लग गया। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो -1 की पावर 0 इंटू 0 फैक्टोरियल ओवर एक्स। अभी देखो 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है।
इसी तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल ओवर एक्स स्क्वेयर। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल ओवर एक्स पावर 3। इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर एक्स पावर 4। अब आप में से जो जीनियस लड़के हैं उनको तो पैटर्न नज़र आने लग गया होगा कि जो v का nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो क्या निकलेगा। देखो जब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव था तो -1 की पावर 0 थी और 0 फैक्टोरियल। जब सेकंड डेरिवेटिव था तो -1 की पावर 1। जब थर्ड डेरिवेटिव था तो -1 की पावर 2, मतलब कि एक कम हो रही है। तो -1 की पावर क्या आएगी, एक कम। 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2। इसी तरह से यहाँ पे 4 है तो 3, और इसका ही आगे फैक्टोरियल है, n-1 के ही आगे फैक्टोरियल है। 0 है तो 0 फैक्टोरियल, 1 है तो 1 फैक्टोरियल, 2 है तो 2, 3 है तो 3 फैक्टोरियल। और डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 1, सेकंड डेरिवेटिव तो 2, थर्ड डेरिवेटिव है तो 3, फोर्थ डेरिवेटिव तो 4, तो x पावर n। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ क्या, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल ओवर x पावर n इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर है। आपको dn y ओवर dxn निकालना था nth ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन आपको इसके डेरिवेटिव में कुछ भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा था। आपको इसके डेरिवेटिव में कुछ भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने जो सा रूल इस्तेमाल किया वो कौन सा इस्तेमाल किया, लेबनिट्स रूल। आपने एंड पे लिख देना, ये मैंने क्या लिखा देखें, लिखा है कि आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा जब आप इसमें y का n-1th डेरिवेटिव इन्वॉल्व करोगे, y का n-2 डेरिवेटिव इन्वॉल्व करोगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या निकलेगा। देखो मुझे कोई जनरलाइज कोई पैटर्न नहीं था नजर आ रहा है, इनके डेरिवेटिव मैंने आपको निकाल के भी दिखाया, तो मुझे नहीं पता इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या निकलेगा। वो तो निकालूंगा तो पता चलेगा। इसी तरह से फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकलेगा मुझे नहीं पता, तो मैंने कह दिया जो भी मैं निकालूंगा वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। अगर मैं n-1 डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पे n-2 पुट करूंगा। इसी तरह y तो पता ही है। मेरी बात समझ लग रही है आपको। तो यही हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है y इक्वल्स टू आर्क टैन है, तो शो डैट ये वाला रिलेशन आर्क टैन के लिहाज से आपने इसका ये वाला रिलेशन प्रूव करना है, और फिर उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है जब x की वैल्यू 0 है। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो जरा हाजिर नाजिर होकर देखें। तो देखें y इक्वल्स टू आर्क टैन एक्स। देखो मैं इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, आर्क टैन का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है आर्क टैन का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूँ, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो देखो पहले का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और दूसरा फंक्शन वैसे ही प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, और इक्वल्स टू ये 0 आया, 1 का 0, तो प्रूव नहीं हो गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश इक्वल्स टू 0, तो ये चीज़ प्रूव नहीं हो गई, ये चीज़ प्रूव होगी। अब कहता है इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो, इसका क्या फाइंड करो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पे लेबनिट्स रूल निकालने लगा। अब लेबनिट्स रूल आपने ध्यान से देखना है। अब देखें लेबनिट्स रूल मैं किस तरह लगाने लगा हूँ। देखो आपको पहले ये टर्म नजर आ रही है प्रोडक्ट में पड़ी है, और एक ये टर्म नजर आ रही है जो कि प्रोडक्ट में पड़ी है। अब इन पे अलग अलग लेबनिट्स रूल लगाना है। अब इसमें u किसको कहना है और v किसको कहना है। लेबनिट्स रूल जरा देखें कि u डॉट v का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां पे फर्स्ट टर्म में पहले u का ही nth डेरिवेटिव है। मेरी बात समझ लग रही है आपको, पहली टर्म में ही u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और v उसी तरह ही है, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं है। इसी तरह से u का डेरिवेटिव डिक्रीज होने लग गया, कम होने लग गया, और v का एक डेरिवेटिव बढ़ने लग गया। u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव आगे जाके कम होने लग गया और v का डेरिवेटिव आगे जाके बढ़ने लग गया। ये 0, 1 और अप टू n, और ये n-1 अप टू 0 पे गया। मेरी बात समझ लग रही है। अब देखिए ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव को बताएगा क्या निकलेगा, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव 0 निकलेगा।
क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x, सेकंड डेरिवेटिव 2 और थर्ड तो 0। अगर थर्ड पे 0 है तो अगले तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो इसको मैं v कह देता हूँ, इस चीज़ को मैं v कह देता हूँ, क्योंकि अब v यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो nc0, मैं इस चीज़ पे लगाने लगा हूँ nc0 और y का nth डेरिवेटिव। देखो पहले दो डेरिवेटिव तो पहले ही पढ़े हैं, तो nth करने से क्या कौन सा डेरिवेटिव आएगा, n प्लस 2th डेरिवेटिव। पहले दो डेरिवेटिव तो पहले ही पढ़े हुए हैं, तो दोबारा से nth डेरिवेटिव करने से क्या बनेगा, n प्लस 2 प्लस इसका डेरिवेटिव 0th, मतलब कि कोई डेरिवेटिव नहीं, nc1। अब इसका एक डेरिवेटिव कम n प्लस 1, n प्लस 2 था तो इसमें से एक कम n प्लस 1, और v जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। बात समझ लग रही है। इसी तरह से nc2 y का इसमें से एक और कम डेरिवेटिव, तो nth डेरिवेटिव, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव। फिर आगे क्या आएगा, nc3 आना था और y का n माइनस 1th डेरिवेटिव, ठीक है ना, n है इसमें से एक और कम, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव। अभी मेरी बात आप समझ लग रही होगी आपको कि इसका अब डेरिवेटिव 2x आएगा, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा और इसका डेरिवेटिव 0 निकलेगा। इससे मुराद है आगे आप जितने मर्जी निकाल लो वो सारे 0 निकलने लगे हैं। इसके अगले सारे डेरिवेटिव क्या निकलने लगे हैं, 0। मैं चलो लिख देता हूँ, एंड पे क्या निकलेगा, ncn y का, देखो ये n प्लस 2 से स्टार्ट हुआ था और इसने n तक जाना है, y का 2th डेरिवेटिव। बात समझ लग रही है ना। देखो ये n प्लस 2 से स्टार्ट हुआ था, अगर ये 0 से स्टार्ट होता, अगर ये n से स्टार्ट होता तो ये यहाँ पे 0 आना था, ये 2 से स्टार्ट हुआ था डेरिवेटिव 2 से, तो इसमें ख़त्म भी 2 पे होना है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कौन सा डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। अभी मैं सिर्फ इस पे बात कर रहा हूँ, और फिर अब मैं इस पे बात करने लगा हूँ। प्लस इस पे देखें, ये 2 तो अंदर वैसे ही बाई रहेगा, कांस्टेंट है। अब x को मैं क्या रखूँ, x का पहला डेरिवेटिव आएगा 1 और अगले सारे 0, इसका मतलब इसको मैं v रखूँगा, और फिर आएगा nc0 y का nth डेरिवेटिव, इसको मैंने u लेट किया, तो पहला डेरिवेटिव वैसे ही है तो n प्लस 1 और x साथ वैसे ही, प्लस nc0 nc1 y का nth डेरिवेटिव और x का पहला डेरिवेटिव, प्लस nc2 y का n माइनस 1th डेरिवेटिव, पता ना एक कम हो जा रहा y का, और x का सेकंड डेरिवेटिव, और इस तरह मामला चलता रहेगा। एंड पे आएगा ncn, और ये क्या आएगा, y का फर्स्ट डेरिवेटिव और x का nth डेरिवेटिव। वैसे ये लिखना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको मैंने समझा दिया, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिखना चाहिए था। चलो एक और स्टेप देखते हैं, nc0 और यहाँ पे आया y का n प्लस 2th डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस nc1 y का 1 प्लस n प्लस 1 डेरिवेटिव और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 2x, प्लस nc2 y, इसका सेकंड डेरिवेटिव से मुराद है इसका, इस चीज़ का पहला डेरिवेटिव, तो क्या निकलेगा 2। अब यहाँ पे देखो, इसका जब दोबारा से इसका थर्ड डेरिवेटिव लेना है तो ये इसका मतलब है 2 का डेरिवेटिव लेना, तो अगले सारे 0 नहीं होने लग जाएंगे, ये सब यहाँ से लेके ये सब के सब क्या होने लग जाएंगे, 0। तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था ये सारे के सारे क्या होने लगे हैं, 0 होने लगे हैं। लो जी, प्लस अब मैं इसको लिखने लगा हूँ, प्लस 2 टाइम्स nc0 y n प्लस 1th डेरिवेटिव के साथ और x, प्लस nc1 y का nth डेरिवेटिव और x का पहला डेरिवेटिव। अब देखो ज़रा, x का सेकंड डेरिवेटिव से मुराद है 1 का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव अगले सारे के सारे क्या निकलेंगे, 0। तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आप कम्बिनेशन की वैल्यू पुट करते हैं, तो nc0 किसका इक्वल होता है 1 के, तो n प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, nc1 किसका इक्वल होता है n के, तो यहाँ से क्या आया 2nx, ये वाला n इसका है, और y n प्लस 1, प्लस nc2 किसका इक्वल होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था n इंटू n माइनस 1 ओवर 2, और ये वाला 2 और ये y
का nth डेरिवेटिव, अगले तो सारे ज़ीरो हैं, प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा है एन सी ज़ीरो, ये 1 होता है तो n प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस एन सी 1 n के इक्वल है तो y का nth डेरिवेटिव, अगले सारे ज़ीरो हैं, इक्वल्स टू क्या 0। ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया। अब देखें यहाँ पे y का n प्लस 2 डेरिवेटिव और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2nx, y का n प्लस 2 डेरिवेटिव प्लस n स्क्वायर माइनस n, ठीक है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाया, y का nth डेरिवेटिव प्लस 2xy का n प्लस 1th डेरिवेटिव प्लस 2n y का nth डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ कॉमन चीज़ें नहीं करी हैं, n प्लस 1th डेरिवेटिव, अब देखो कुछ कॉमन चीज़ें नहीं करी हैं, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर y का n प्लस 2th डेरिवेटिव, अब ये लिखा हुआ है y का n प्लस 1th डेरिवेटिव और ये लिखा है y का n प्लस 1 डेरिवेटिव, तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, इसको लिख सकते हो 2x इंटू n प्लस 1 और y का n प्लस 1th डेरिवेटिव, ये समझ लग रही है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो देखें यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ तक मैंने लेबनिज़ रूल का इस्तेमाल किया। देखो क्वेश्चन क्या था, Hence find the value of y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव when x इक्वल टू 0। अब मेरी बात आपने ध्यान से देखनी है कि जब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसको मैं दोबारा से रिटर्न कर रहा हूँ तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y का n प्लस 2th डेरिवेटिव प्लस 2x n प्लस 1 और y का n प्लस 1th डेरिवेटिव प्लस n इंटू n प्लस 1 y का nth डेरिवेटिव इक्वल टू। अब देखो जैसे ये जो मैंने लिखी है, इसको मेरा बात को आपने ध्यान से देखना है कि ये y लिखा है, y किसका फंक्शन है, y x का फंक्शन है। जब मैं लिखता हूँ ना y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इससे मुराद है कि y फंक्शन किसका है, x का, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको इसी तरह लिख सकते हैं ना, y इज द फंक्शन ऑफ x, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये शो कर रहा है कि y इज द फंक्शन ऑफ x। इसी तरह इसको लिख सकता हूँ y इज द फंक्शन ऑफ x, इसी तरह से y इज द फंक्शन ऑफ x। तो कहता है y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो व्हेन x इक्वल टू 0, तो मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 0 पुट किया तो 1 आया, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं, y का n प्लस 2th डेरिवेटिव x की जगह 0। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करके 0 नहीं कर देना, ये सिर्फ x की जगह पे 0 पुट किया, समझ लग रही बात, ये मल्टीप्लाई नहीं थे और ये सिर्फ फंक्शन को शो कर रहा था, और फंक्शन एट x इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे पुट करने से x की जगह 0 तो सारा 0 प्लस n इंटू n प्लस 1 और y का n प्लस 1th डेरिवेटिव और यहाँ पे 0, x इक्वल टू 0 पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, फंक्शन को शो कर रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ y का n प्लस 2th डेरिवेटिव इक्वल्स टू माइनस n इंटू n प्लस 1 y का n प्लस 2। तो जी यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे भी 0 है। अब ये इसको कहते हैं रिकर्सिव रिलेशन, इसको कहते हैं ये है रिकर्सिव रिलेशन के अगली टर्म, अगले आने वाली जो सी चीज़ है या अगले आने वाला, यहाँ पे बात करें तो डेरिवेटिव है, वो पिछले किसी डेरिवेटिव पर डिपेंड कर रहा है या अगले किसी डेरिवेटिव पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देखें कि जब आप y का n प्लस 2 डेरिवेटिव निकालते हो और वहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करते हो, तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 और सिर्फ बाहर क्या है माइनस n इंटू n प्लस 1। इसको कहते हैं रिकर्सिव रिलेशन, रिकर्सिव फार्मूला, ये क्या है रिकर्सिव फार्मूला। अब यहाँ पे n की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करने लगा मैं सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ, n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो देखो n इक्वल टू 1 पुट करने से क्या आएगा, 1 प्लस 2 3 आएगा एट x इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा -2 और y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। देखो y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, ये है y का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ, ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लिखा है, y डैश इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब मैं x की यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा, x की यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो क्या आंसर आएगा 1। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 हमारे पास क्या निकलेगा
-2 इंटू 1। बात समझ लग रही है? इसी तरह से मैं n की जगह पे 2 पुट करता हूँ। n की जगह 2 पुट किया तो क्या आएगा, y का 2 + 2 फोर्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, माइनस 2 पुट किया तो -2 इंटू 3, 2 + 1 3, और y का सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। अब y का सेकंड डेरिवेटिव क्या है, y का सेकंड डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, ये सारा क्या है, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, देखो y का सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पे 0 पुट किया तो 1 आया, तो 1 सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, प्लस यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 0 इक्वल्स टू 0। तो y का सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 क्या निकला, 0। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो 0 -2 इंटू 3 इंटू 0। इसी तरह से मैं यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, यहाँ पे n इक्वल टू 3 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, y का फिफ्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 एट -3 इंटू 4 इंटू वाई का थर्ड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, तो क्या आया -3 4, और y का थर्ड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 आपने अभी निकाला है, क्या निकाला है, -2 इंटू 1। समझ लग रही बात की? तो आप इसको लिख सकते हो -1 की पावर 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फिफ्थ डेरिवेटिव है एट x इक्वल टू 0। इसी तरह से मैं n की जगह पे यहाँ पे 3 4 पुट कर लेता हूँ तो क्या आएगा, देखो y 4 सिक्स्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 इक्वल्स टू -4 इंटू 5 इंटू वाई का फोर्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो y का फोर्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 अभी आपने निकाला, क्या निकला था हमारे पास, 0। तो ये भी सारा 0। तो अब कुछ मुझे पैटर्न शो होने लग गया। अभी पैटर्न आपको शो तो नहीं हो रहा यहाँ पे, चलो देखो n इक्वल्स टू 5 पुट कर लेता हूँ तो क्या आएगा, y का सेवन्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, तो क्या निकलेगा, -5 इंटू 6 इंटू वाई का फिफ्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो y का फिफ्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 आपने अभी निकाला है, क्या निकाला है, -1 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको लिख सकते हो -1 की पावर 3, ठीक है, और 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 6 पुट करूँगा ना, तो y का ये जो 8th डेरिवेटिव है वो दोबारा से 0 निकलाना। तो क्या नज़र आ रहा मुझे, जब मैं n को ऑड पुट कर रहा हूँ 1 3 5 7 आगे 9 फिर आगे 11 पुट करता जाऊँगा, तो n की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़, तो डेरिवेटिव्स की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ मिलने लग गई हैं, ये देखो और ये देखो। लेकिन जब मैं n की जगह पे इवन पुट करूंगा, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 6, तो सारे डेरिवेटिव जो हैं वो क्या 0 पर क्या मेरे हैं, 0। तो एक पैटर्न फॉलो हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ, देखो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 की पावर 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 की पावर 3 इंटू 6 फैक्टोरियल। कुछ बात समझ लग रही है आपको? अच्छा इस चीज़ को एक मज़ीद लिख सकता हूँ, -1 की पावर 1, अब यहाँ पे 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं कुछ रिलेशन बनाना चाहता हूँ, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 के मल्टीपल मैं बना रहा हूँ जो पावर के साथ बना रहे हैं। इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एक तो 2 साथ मैं सबके साथ ला रहा हूँ, ये 2 सबके साथ ला रहा हूँ और साथ पावर के साथ रिलेशन बना रहा हूँ। तो इसको आप लिख सकते हो, तो आप इसको nth में किस तरह लिख सकते हो, y का देखो दो n है, एक n है जब ऑड है, एक n है जब n इवन है। तो जब n इवन है, इवन को इस तरह से शो करते हैं, वो तो सारा 0 है। देखो 2n को इवन से, ये 2n हमेशा इवन नंबर है, इसको ज़रा याद रखना, ये n इवन शो करने के लिए। और y का ऑड 2n प्लस 1, ये ऑड नंबर है एट 0। तो क्या निकलेगा, जनरलाइज करो ज़रा, यहाँ पे था -1 की पावर 1, तो लिख सकते हो -1 की पावर n, देखो यहाँ पे n 2n फैक्टोरियल।
ठीक है। देखो पावर को मैंने अगर यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे मैंने 2 रखा तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे मैंने 3 रखा तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे n रखा तो यहाँ पे क्या आना था n, तो 2 तो सबके साथ ही था। तो ये आपका डेरिवेटिव है। अब क्या उसने तो कहा था nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो मैंने ये पता नहीं क्या निकाल लिया। अब आपने जरा बात मेरी फॉलो करनी है, मेरी बात ध्यान से सुननी है। ये जो n है ना, ये जो n लिखा है ये नेचुरल नंबर है। ये क्या, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो दो सेट्स पर मुश्तमिल होता है, एक इवन सेट, एक इवन नंबर्स का सेट और एक ऑड नंबर्स का सेट। तो मैंने उन दोनों को अलग अलग निकाल दिया कि जब n इवन होगा तो वो सारे जीरो हैं, और जब n ऑड होगा तो ये रिलेशन है। ठीक है। इस n में दो किस्म के नंबर्स थे, एक इवन थे और एक ऑड थे। मैंने इवन के लिए अलहदा डेरिवेटिव को प्रूव कर दिया, ऑड के लिए अलहदा डेरिवेटिव को प्रूव कर दिया कि जब x की एट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पर इवन के लिए 0 होगा और ऑड के लिए -1 की पावर n 2n फैक्टोरियल होगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की भी समझ लगी है। अगर इस क्वेश्चन को आप ठीक से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन भी इससे इस जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही हैं। तो इसको जरा ध्यान से आपने देखना। तो देखें, y हम लोगों को गिवन है साइन a आर्क साइन x। लो जी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं तो क्या निकलेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या निकलता है cos विद सेम डोमेन आर्क साइन x, और फर्दर डोमेन का क्या आएगा a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आर्क साइन का ये डेरिवेटिव होता है और a है तो a बाय मल्टीप्लाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई डैश इक्वल्स टू a cos a आर्क साइन x। अब देखो, पहला डेरिवेटिव लेने से ही आपको बहुत सारा रश नजर आने लग गया। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, इस अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए, मजीद इस रश को ख़त्म करने के लिए अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो देखो क्या आएगा, पहले का स्क्वायर करूँगा तो अंडर रूट कैंसिल, और वाई के डेरिवेटिव का स्क्वायर, इसको ज़रा समझना, वाई के डेरिवेटिव का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आर्क साइन एक्स। अब एक फार्मूला मुझे याद आ रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है 1 के। तो जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो मैं तो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आर्क साइन एक्स। यहाँ पे ए स्क्वायर है और 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, ये वाई का था, और अगर स्क्वायर कर दूँ तो क्या बनेगा वाई का स्क्वायर। देखें बहुत सारा रश खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई के फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ लग गई आपको। अब यहाँ पे मैं दोबारा एक डेरिवेटिव लेता हूँ, यहाँ पे एक दोबारा डेरिवेटिव लेता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, पहले का डेरिवेटिव क्या आएगा -2x और दूसरा फंक्शन वैसे ही, प्लस पहला वैसे ही और दूसरे का डेरिवेटिव। देखो ये y के डेरिवेटिव का स्क्वायर है तो सबसे पहले क्या लगेगा पावर रूल, और फिर फर्दर डेरिवेटिव का स्क्वायर, और फर्दर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव पहले ही था और दोबारा से डेरिवेटिव इक्वल्स टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और माइनस यहाँ से आया ए स्क्वायर इंटू 2 वाई डैश। ये मैंने क्या लगाया पावर रूल। देखो यहाँ पे भी वाई डैश पड़ा है, यहाँ पे भी वाई डैश पड़ा है, यहाँ पे भी वाई डैश पड़ा है, यहाँ पे भी 2 पड़ा है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ 2 वाई डैश, इस साइड से कॉमन निकाला तो क्या निकलेगा 2 वाई डैश। तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, ये आया, प्लस नहीं माइनस वाई माइनस एक्स वाई डैश इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा -2 वाई डैश ए स्क्वायर वाई। तो ये और ये आपस में कैंसिल, तो बाकी का बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई का डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई डैश प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। लो जी, अभी तक यहाँ तक पहुँचा। अब मैं यहाँ पे लेबनिट्स रूल लगाने लगा हूँ। देखो आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला फिर मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, क्यों ऐसा कर रहा हूँ। देखो जो मैंने प्रूफ करना है वो y का n+2th डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन लेबनिट्स रूल जो सा वो सिर्फ nth डेरिवेटिव देता है।
तो अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल के nth डेरिवेटिव लगाऊंगा तो n+2th डेरिवेटिव बन जाएगा। समझ लग रही है ना? इसको मैं अगर दोबारा से लिखूं तो क्या निकलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूँ nth टाइम, कितने टाइम, nth टाइम, बाय यूजिंग लेबनिट्ज रूल। तो लेबनिट्ज रूल क्या कहता है, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट लग रहा है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट है, और ये तो वैसे ही है, यहाँ पे तो ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो देखो मैं पहला फंक्शन u जो सा वो ये लेट करूंगा, क्योंकि इसने इसका nth डेरिवेटिव तो 0 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, nc0, इस पे अप्लाई कर रहा हूँ इस चीज़ पे, nc0 y का 2 तो पहले ही है, तो n+2th डेरिवेटिव, क्योंकि n ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 पहले ही है, तो n+2 डेरिवेटिव, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसी तरह ही आएगा, प्लस nc1 y का एक कम डेरिवेटिव और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव, प्लस nc2 y का nth डेरिवेटिव और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, -2x, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, -2, इसका दोबारा से डेरिवेटिव लोगे तो ये डेरिवेटिव लोगे तो क्या निकलेगा, 0। तो इससे मुराद है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव 0 है, तो थर्ड और थर्ड से आगे लगाने वाले की आने वाले की ज़रूरत ही नहीं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो आगे आएगा प्लस, अब मैं इस पे बात करने लगा हूँ। अब मैं इसको v कहूँगा और इसको nc0 y का पहला तो वैसे ही है, तो n+1 और x साथ वैसे ही, प्लस nc1 y का nth डेरिवेटिव और x का पहला डेरिवेटिव। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव 0 निकलना है। देखो x का पहला डेरिवेटिव 1 निकलेगा और इसका दोबारा डेरिवेटिव 0 निकलेगा। बात समझ लग रही है ना? इससे अगले लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सारे 0 हो जाएंगे। प्लस अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ ए स्क्वायर वाई का nth डेरिवेटिव, यहाँ पे तो बेचारे के पास कोई प्रोडक्ट पड़ा ही नहीं था हुआ। अच्छा यहाँ पे माइनस के साथ है सारा, ये सारा यहाँ तक क्या है, माइनस के साथ है, ये माइनस के साथ है, और प्लस ए स्क्वायर। अब मैं इसको ज़रा यहाँ से कम्बिनेशन के फार्मूले लिखता हूँ। तो nc0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई का n+2th डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पे आया nc1 आपको बताया था किसके इक्वल है, 1 n के, तो y का n+1th डेरिवेटिव, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, -2x, प्लस nc2 किसके इक्वल है, n इंटू n-1/2, और इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या निकलेगा, -2, और y का कौन सा, nth डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पे आए हम लोग, तो माइनस, तो nc0 किसके इक्वल है, 1 के, तो आया x y का nth डेरिवेटिव, प्लस nc1 इक्वल है n के, x का पहला डेरिवेटिव क्या है, 1, तो y का nth डेरिवेटिव, प्लस यहाँ पे आया a स्क्वायर और y का nth डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। अब देखें ये वाला 2 इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y का n+2th डेरिवेटिव -2nx, ठीक है, -2nx y की पावर y का n+1th डेरिवेटिव, और माइनस अंदर का मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर माइनस n, और y का nth डेरिवेटिव, माइनस यहाँ से क्या आएगा, x y का nth डेरिवेटिव, और माइनस n y का nth डेरिवेटिव, प्लस a स्क्वायर y का। अब देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर y का n+2 डेरिवेटिव माइनस यहाँ पे शायद n+1 आना था, n+1, यहाँ से गलती हुई, तो यहाँ पे भी आएगा n+1। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से n+1 और n+1 वाला डेरिवेटिव मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, और साथ क्या कॉमन निकाल रहा है, x भी दोनों में पड़ा है, तो -x y का n+1th डेरिवेटिव मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर का बचेगा 2n+1। इसी तरह से यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है,
यहाँ पे पड़ा हुआ है y का nth डेरिवेटिव, y का nth डेरिवेटिव, y का nth डेरिवेटिव। तो मैं माइनस के साथ y का nth डेरिवेटिव कॉमन निकालता हूँ, अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n, और ये माइनस का a स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो n से n कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y का n प्लस टूथ डेरिवेटिव माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई का n प्लस 1th डेरिवेटिव और माइनस n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y का nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इस दोनों चीज़ों को उठा के उधर फेंक देता हूँ। तो देखें यही आपको प्रूव करना था, आपको यही प्रूव करना था। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको ठीक तरह से आ जाता है तो बाकी जो से क्वेश्चन है ना वो भी इसी तरह के ही हैं, अब बिल्कुल सेम है।